जानने आपके गांव के हालचाल लेकर आया हूं चौधर की चौपाल। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल को लेकर आए हैं भिवानी जिले का गांव मंदोला, जहां महिला सरपंच नीलम देवी और यहां से गांव का प्रतिनिधित्व करते हुए यहां संजीव मंदोला जी हमारे इस कार्यक्रम में बैठे हैं, जो कि जनप्रतिनिधि के तौर पे, और गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं और युवा साथी और बुजुर्ग यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे कार्यक्रम का मकसद है, चौधर की चौपाल का मकसद है इस गांव की समस्याओं को सरकार तक या संबंधित विभाग तक पहुंचाना। इसके साथ साथ मंदोला गांव की उपलब्धियों को हर घर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। हम अपने कार्यक्रम में पूरे गांव के गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ संजीव मंदोला जी का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, क्योंकि एक युवा है, शिक्षित सोच है। ये पंचायत शिक्षित, सारे हरियाणा में अब शिक्षित पंचायतें बनी हैं। यहाँ आपके गांव ने मंदोला का जो चुनाव लड़ा, सरपंच का चुनाव लड़ा, तो क्या आपके विजन क्या था, सपना क्या था, क्या विकास का कौन सा आपको एक काम जो आप को लगा कि पंचायत अगर मैं सरपंच बनूं, ये परिवार सरपंच बने, नीलम देवी सरपंच बने, यानी कि आपका परिवार के हाथ में चौधर है, तो आपने क्या सोचा, क्या सपना था आपका? हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या पिछले काफ़ी वर्षों से, लंबे समय से पीने के पानी की थी। उसको हमने गांव के ऊपर में, हमने जब चुनाव लड़ा था उससे पहले हमने अपने घोषणा पत्र भी छपवाया था, जिसमें हमने एक 15 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा था। मांगे बनाई थी कि हम अगर सरपंच का तौर पर हम चुने जाते हैं तो इन मांगों को प्रमुखता से हम हल कराएंगे। उसमें पानी की समस्या मेन थी। हमारे गाँव में पिछले काफ़ी समय से पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी। हमने पंचायत सरकार से मांग करके पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था की और सुचारू रूप से आज पानी पीने को गांव मंदोला में है। यहाँ के इस समस्याओं के बाद आपने 15 सूत्रीय जो कार्यक्रम था कि आपका कि ये विकास करनी है, उनमें से अभी आएंगे। हम पहले बात करते हैं कि जो पीने के पानी की समस्या का आपने कहा कि जो हमने सबसे बड़ा वादा किया था वो आप निभा चुके हैं। इस गांव को स्वच्छ और अच्छा पानी मिल रहा है। हम अपने कार्यक्रम में आपसे बातचीत करते हैं कि आपके गांव का शिक्षा से जुड़ते हैं। पहले आपके गांव के सरकारी स्कूल के हालात कैसे हैं? टीचर पूरे मिलते हैं, अध्यापक पूरे हैं, या बिल्डिंग के कैसे हालात हैं? किस प्रकार की शिक्षा के सरकारी स्कूल? हमारे गांव में काफ़ी पुराना स्कूल है। 1958 में हमारे गांव में स्कूल स्थापित हुआ था। यहाँ सीनियर सेकेंडरी का स्कूल है। यहाँ शिक्षा का जो माहौल है, स्टाफ है पूरा है, लेकिन हर साल प्रति वर्ष यहाँ जो छात्रों की संख्या है वो लगातार घट रही है। इसके लिए हमने शिक्षा के लिए एक शिक्षा की समिति बनाई हुई है और हमने डिपार्टमेंट को इसमें लिख के भेजा है कि हमारा जो स्टाफ यहाँ पर परमानेंट कई सालों से बैठा है, जो काम नहीं करा रहा है, इस स्टाफ को सारे को बदली किया जाए ताकि बच्चों का विश्वास यहाँ बढ़ सके। पिछले काफ़ी समय से हमारे यहाँ स्कूल की बिल्डिंग जो काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है, बहुत अच्छी बिल्डिंग है, पूरी पक्की है, नई बिल्डिंग है, पार्क भी है, पेड़ पौधे भी हैं, पीने का पानी भी है, वाटर कूलर भी है। स्कूल में किसी प्रकार की सुविधाओं का कोई फिलहाल अभाव नहीं है, लेकिन खाली यहाँ स्टाफ का अच्छा तालमेल न होने की वजह से, अच्छा स्टाफ न होने की वजह से आए प्रति वर्ष हमारे यहाँ छात्रों की संख्या घट रही है। हमने सरकार को भी लिख के भेज दिया है कि इस स्टाफ को बदल करके यहाँ पर अच्छा स्टाफ भेजा जाए। जी, स्कूल की बिल्डिंग अच्छी है, पीने के पानी की वहाँ समस्या नहीं है, पार्क है, अच्छी छायादार पेड़ हैं, लेकिन स्कूल में सुविधाएं सब कुछ हैं। इतना बड़ा काम होने के बाद भी शिक्षा के मंदिर में शिक्षक जो हैं, जो पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, वो निठल्ले हो चुके हैं। हम बातचीत कर रहे हैं आपके गांव में अभी रियो ओलंपिक हुआ है, केवल मात्र 2 पदक, वो भी लड़कियों के, और पूरे देश का लोकतंत्र के आधार पे हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में गिने जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? स्थिति, हम छोटी इकाई से बात करते हैं कि गांव में स्टेडियम है या नहीं है तो उसमें सुविधाएं, कोच वगैरह, इस तरीके की क्या क्या दुविधा आती है कि खिलाड़ी खेल के आगे मैदान में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मेडल में नहीं बदल पा रहे। हमारे यहाँ गांव में प्रदेश के स्तर के ऊपर लीलाराम पहलवान एक काफ़ी कुश्ती में बड़ा नाम हुआ है, जिन्होंने प्रथम कॉमनवेल्थ गेम में पहले हिंदुस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता था, और जो सरकार ने जिनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा था। लेकिन इतना बड़ा राष्ट्रीय स्तर का इंटरनेशनल खिलाड़ी होने के बावजूद भी हमारे यहाँ आज तक खेलों में ना कोई स्टेडियम था, ना कोई कोच मिला कभी। और फिर हमने पिछले 7-8 महीने से गाँव ने आपसी सहयोग से एक खेल समिति बना के हमने अपने स्तर पर मनरेगा के द्वारा खेल का
का भरत करके एक ग्राउंड तैयार किया है। उसकी बिल्डिंग के लिए हमने व्यायामशाला के लिए भी प्रस्ताव भेजा है और प्रदेश के माननीय खेल मंत्री को भी हमने खेल स्टेडियम के लिए अपना मांग पत्र हम भेज चुके हैं। माननीय विधायक जी से भी हम अपील कर चुके हैं कि हमारे गाँव में खेल स्टेडियम की बहुत बड़ी ज़रूरत है। जिन्होंने इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को जन्म दिया जिस गाँव में, उस गाँव में एक खेल स्टेडियम तो कम से कम होना ही चाहिए। यहाँ हम अपने स्तर के ऊपर आपसी सहयोग से जो हमारे खेल समिति के जो सदस्य बने और गाँव के में आपसी पंचायत द्वारा चंदा करके हम यहाँ कोच नियुक्त किया हुआ है, जिसको हम आम व्यक्ति चंदे के द्वारा हम यहाँ पर कोच की कबड्डी का हमने कभी नियुक्त किया है। और हमने प्रदेश की सरकार के लिए जो खेल के डायरेक्टर हैं उससे भी हमने 2-3 बार हमने बात भी की है और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि आपको खेल का सामान मुहैया कराया जाएगा। लेकिन सबसे पहले ज़रूरत है एक बिल्डिंग की जहाँ पे हम खेल का सामान रख सकें, 4 दीवारी हो, पानी की व्यवस्था हो, लैट्रिन हो। तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं खेलों के बारे में हमें यहाँ सिर्फ मनरेगा से हमने भर्त करके फिलहाल खेल को चालू किया है। हमारे यहाँ पे कम से कम अब 300 से ऊपर बच्चे रोज़ाना खेल रहे हैं, जिसमें 6 टीमें तो हमारी बाहर से आके कैंप लगाया हुआ है हमने, जिसमें आर्मी की भी टीमें हमारे यहाँ पे आई हुई हैं। यहाँ पे अच्छे खिलाड़ी तैयार हो सकते हैं अगर सरकार यहाँ पे हमें खेल सुविधाओं में स्टेडियम मुहैया कर दे। तो हम वायदा करते हैं कि मंदोला ने जिस प्रकार से पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन किया है, इसी प्रकार खेलों में आगे भी है अपना नाम प्रदेश में चमका सकता है। जी, ये गांव आपको बता दें एक उपलब्धि इस गांव की, लीलाराम पहलवान जो प्रथम कॉमनवेल्थ गेम के गोल्ड मेडलिस्ट हुए हैं, लीलाराम पहलवान जो मिट्टी के मैदानों में मिट्टी की जो दंगल होते थे उनमें लीलाराम पहलवान का अगर बुजुर्गों से बात करेंगे पूरे हरियाणा भर में तो लीलाराम पहलवान का अदब से और इज्जत से नाम लिया जाता है। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में जुड़ते हैं गाँव में जो गंदे पानी की निकासी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इसका समाधान नहीं हो पा रहा। सिटी जितने शहर हैं जो भी हैं उनके अंदर सीवरेज सिस्टम है, लेकिन यहाँ हमारे पास नालियाँ हैं, उनका पानी कहाँ तक जाता है और इससे कितनी गंदगी फैलती है और मच्छर मलेरिया। क्या स्वच्छ भारत के अभियान को यहाँ लागू किया गया है? हमारे गांव ऊंचे स्थान पर होंगे, बीच में जो है सबसे ज़्यादा गंदगी की पानी की निकासी की सबसे बड़ी समस्या है। बारिश का पानी हो चाहे गांव का गंदा पानी हो, वो एक जगह एकत्रित होता है जिससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। पानी की निकासी ड्रेनेज के अलावा कोई रास्ता नहीं है, सीवरेज सिस्टम के अलावा कोई दूसरा माध्यम नहीं है जिससे हम पानी की निकासी को बाहर कर सकें। हमने सरकार को ये भी लिख के अभी प्रस्ताव पास करके भेजा था कि हमारे यहाँ पानी की ड्रेनेज की व्यवस्था की जाए, लेकिन BDO के द्वारा, हमारे सेक्रेटरी के द्वारा, ADC साहब के द्वारा हमारे पूछने पर हमें मिला कि ड्रेनेज की फिलहाल व्यवस्था पंचायत में नहीं हो सकती है। हम प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं कि सबसे ज़्यादा समस्या गांव में आज पानी की निकासी की है। ये हमारे गांव में भी समस्या और अन्य गांवों में भी समस्या है। जब तक पानी की निकासी नहीं होगी हम स्वच्छता के कैसे रख सकते हैं। हमारे गाँव में गलियाँ भी पक्की बनवा चुके हैं, लगभग 80% गलियाँ भी हमारी पक्की हो चुकी हैं, लेकिन पानी की व्यवस्था निकासी न होने की वजह से जो पक्की गलियाँ हैं वो भी कीचड़ का हाल बुरा हाल है। पर जिससे और भी हम निकलते हैं, पानी की निकासी नहीं होने से बीमारियों का अंबार लगा रहता है, मक्खियाँ भिन बनाती हैं। और हम मांग करते हैं कि जल्द से भी तैसे करके पंचायत में जब पानी की निकासी सबसे ज़रूरी है ताकि हम गांव को स्वच्छता की ओर आगे ले जा सकें। जी, गलियां 80% पक्की हो चुकी हैं, सीसी की गलियां हैं, ब्लॉकेज की गलियां हैं, लेकिन नालियां जो हैं ओवरफ्लो होने के कारण वो गलियां दोबारा टूट रही हैं, कीचड़ से भरी हुई हैं और मच्छर और मक्खियों का आतंक, इससे बीमारी फैलने का डर बना हुआ, बीमारी फैल भी रही है। पूरे हरियाणा की समस्या ये है। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में एक और विषय उठाते हैं जो कि अभी पीछे जात पात को लेके बहुत बड़ा मामला रहा, लेकिन मैं जहां भी इस चौधरी की चौपाल को हम लेके गए वहां हरियाणा का भाईचारा कायम है। आपके गाँव में 36 बिरादरी का रहन सहन और भाईचारा कैसा है? हमारे गाँव में 13 से ऊपर जातियाँ रहती हैं। हमारे यहाँ पर बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल है। हमारे यहाँ जात पात के नाम पर अलग अलग बटाई नहीं है। पीछे जब जात पात के नाम पर हरियाणा में बहुत बड़ा उत्पात मचा तब भी हमारे गांव ने एकता का परिचय दिया। और जहाँ पे जगह जगह जब यहाँ पे जाम लगे हुए थे तो हमारे यहाँ पर रास्ते में जितने भी गाड़ियाँ साधन व्हीकल रुके हुए थे तो हमने हमारे गाँव स्तर की युवा टीम ने और बुजुर्गों ने वहाँ पर रोक के उनको खाना भी खिलाया है। और हमारे गाँव में आज तक जात पात के नाम पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। गाँव में बहुत ही अच्छा और सौहार्दपूर्ण माहौल यहाँ पर रहता है। जी, एक अच्छा माहौल भाईचारा बना हुआ है इस गांव का। इसके साथ बात करते हैं गांव के स्वास्थ्य के ऊपर। यहाँ मंदोला गांव प्रसिद्ध गांव, इसके स्वास्थ्य केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र आपके गांव में है। इसके साथ साथ में पशु अस्पताल, क्योंकि इंसान और पशुओं के लिए ये जरूरी है कि इलाज वहीं आसपास में हो। जी,
हमारे यहाँ मंदोला की आबादी के साथ साथ यहाँ पे चिल्लर गांव, मंदोली गांव, कलाल गांव, यहाँ 4-5 बलकरा गांव, 5 गांव के यहाँ पे पशु ये भी आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे एक बहुत पुराना अस्पताल और बहुत छोटा अस्पताल है जिसमें कि VLD डॉक्टर बैठता है। हमारी यहाँ मांग हमने पंचायत की तरफ से प्रस्ताव करके भेजा है कि हमारे यहाँ पे VS डॉक्टर बैठना, कम से कम वेटरनरी सर्जन बैठना चाहिए ताकि हमें उचित सुविधाएँ मिल सकें। और जहाँ आदमियों की अस्पताल की बात है वहाँ पे हमारे यहाँ कोई अस्पताल या कोई डिस्पेंसरी इस प्रकार की नहीं है। हमने CMO भिवानी को एक हम प्रस्ताव करके भेजा भी है कि हमारे यहाँ कम से कम एक डॉक्टर बैठना चाहिए। अगर ज़्यादा बड़ा डॉक्टर ना हो तो कम से कम एक BMS डॉक्टर की सुविधा तो हमारे गाँव पे होना चाहिए ताकि तो हम कम से कम प्राथमिक उपचार तो हमें ग्राम स्तर पर हमें मिल सके। जी, 4-5 गांव मंदोला, मंदोली और आसपास 2-3 गांव और जनसंख्या के आधार पे जो पशु अस्पताल है वो भी दयनीय हालत है उसकी भी, और इसके साथ साथ में जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़। यहाँ पे एक 4-5 गांव हैं जो लगते गांव हैं, इनके लिए PHC सेंटर होना चाहिए क्योंकि इतने गांव जुड़ के आबादी अच्छी हो जाती है। 10 बेड का एक PHC सेंटर अस्पताल होना चाहिए। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में संजीव मंदोला जी के साथ फिर जुड़ेंगे। एक बार बात करते हैं, गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, उनसे भी इस गाँव की समस्या, आसपास की समस्याओं पे। जी, क्या नाम है आपका? चाप सिंह जी, बताइए कोई समस्या, कोई समस्या आज कई सालों से, जब से हमारे 70-72 में नहर बनी थी तो कलियाना मंदोला के लिए ना तो खूब पुड़ गया है, ना रास्ता क्लियर है, अब्बड़ खाबड़ और आने जाने में सबसे बड़ी समस्या ये है दोनों गांवों के बीच में। जी, एक रोड कलियाना और मंदोला के बीच में जो कि रोड है और उसके बीच में नहर है, वहाँ पुलिया भी नहीं है। उस रोड को बनाया जाए। और हम दोबारा जुड़ते हैं संजीव मंदोला जी से अपने इस कार्यक्रम चौधरी की चौपाल को लेकर। अभी पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान चला और उस अभियान के तहत आपके गांव ने, आपकी पंचायत ने क्या भागीदारी निभाई? पेड़ पर्यावरण के प्रति हम हमारी पंचायत सबसे ज़्यादा सचेत है। इसके लिए हमने जो जितनी भी पंचायत की भूमि है, चाहे वो रास्ते हों चाहे पंचायती भूमि है, उसके लिए हमने वीडियो के माध्यम से हमने हमारी सरकारी एक पैमाइश का कार्य चला हुआ है। वो अगर जिस दिन हमारी रास्ते क्लियर हो जाएंगे, पंचायती की पैमाइश हो जाएगी और ज़मीन पंचायत को मिल जाएगी, ये ज़मीन इस तरह साइड से रास्ता पक्के निशान में मिल जाएंगे, तो हमारा आगे विज़न है कि पंचायत के दोनों साइड जो पंचायती रास्ते हैं दोनों साइड पेड़ से हरे भरे होंगे और जितनी भी बाकी पंचायती भूमि है उसकी तारबंदी करवा करके पूरा हरियाणा में मंदोला गाँव को चमकाया जाएगा। आने वाले 5 साल में हमारा एक विजन होगा कि हरियाणा मंदोला गांव का कोई रास्ता ऐसा नहीं होगा जिसके दोनों ओर पेड़ ना होंगे और कोई भूमि ऐसी नहीं होगी जो पेड़ों से हरी भरी ना होगी। जी, एक बड़ा विजन, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। इस गांव के जितने भी रास्ते होंगे वो कब्जे में है। हाँ जी, मतलब रास्ते पैमाइश नहीं है जी, पैमाइश नहीं है। अभी उन रास्तों को उनको निकलवा के उनकी पैमाइश करवा के उन रास्तों के दोनों तरफ पेड़ लगाएंगे और आने वाले 5 साल में विजन लेके, क्योंकि शिक्षक हैं, शिक्षित हैं, इसके साथ साथ में नौजवान हैं और पूरा गांव इनके साथ है, पंच इनके साथ हैं, वो इसको ग्रीन हाउस के रूप में मंदोला को जाना जाए। हरियाणा में एक ऐसा गाँव जो पेड़ों से हरा भरा गांव, हरियाली से भरा गांव बनाने जा रहे हैं। हम अपने कार्यक्रम में फिर एक बार आपसे बातचीत करते हैं कि आप लोगों के बीच में जो बुजुर्ग बैठे हैं वो भी गांव की, कब गांव बसा मंदोला गांव, कहां से आपकी निकासी हुई और आज कितना वोट और कितनी जनसंख्या है मंदोला गांव की, इस पे हम जुड़ सकते हैं। आप बता सकते हैं, कोई भी बोल सकता है। हम अपने कार्यक्रम में आपसे ही पूछते हैं, आपका गांव लगभग कितने साल पहले? हमारा गांव लगभग 800 वर्ष पूर्व हुए चरखी गांव से निकासी होकर यहाँ पे बसा है और उसके बाद जब से मंदोला गांव बसा है, मंदोला गांव ने हर क्षेत्र में अपनी उपलब्धि दर्ज की और प्रदेश में अपना नाम रोशन किया है। हमारे गांव से ही एक विधायक भी हुआ है, रणवीर सिंह मंदोला के नाम से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से एक विधायक भी चुन के गया है। यहाँ पे कम से कम 15 से ऊपर डॉक्टर भी हैं। यहाँ पे आर्मी में 3 अभी फ़िलहाल कर्नल भी हैं, लेफ्टिनेंट बहुत सारे यहाँ पे हुए हैं और इसके अलावा भी हमारे यहाँ पे HCS अधिकारी भी 8 HCS अधिकारी भी हुए हैं, जो जिनमें 3 अधिकारी अभी भी HCS, यहाँ पे 4 अधिकारी HCS अभी भी काम कर रहे हैं। तो मंदोला गांव ने हर क्षेत्र में अपनी उपलब्धि दी है और प्रदेश का नाम रोशन किया है। जी, हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में एक और मुद्दा उठाते हैं। मुद्दा क्या, अभी सरकार की तरफ से एक चला हुआ है शौच मुक्त भारत शौचालय, वो क्या हाल है आपके गाँव में? पूरे बन चुके या अभी ग्रांट आनी बाकी है?
क्या हालात हैं, स्टेटस क्या है, सरकार से आपकी बातचीत चल रही है, संबंधित विभाग से किस तरीके की पोजीशन? हमने अपने गांव को शौच मुक्त करने के लिए ODF के लिए हमने नोटिफिकेशन पंचायत की तरफ से लिख के दे दिया है। तो हमारे गांव में 15 घर ऐसे हैं जिनके पास आज शौचालय नहीं है। बारिश की वजह से काम लेट हो गया है और ये आने वाले 15 दिन के अंदर अंदर हमारे गांव ODF मुक्त होगा और बाहर शौच मुक्त हम करेंगे। हमारा गांव में शौच मुक्त के लिए प्रति हमारी जो पंचायत है वो पर्यावरण, स्वच्छता, शिक्षा और खेलों पर हमारा विशेष ध्यान रहेगा। जी, शिक्षा, खेल, पर्यावरण और ये सोच मुक्त भारत का जो एक सपना केंद्र सरकार ने देखा वो साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है मंदोला गांव में। अभी हाल फिलहाल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आपके गांव में किस तरीके से चल रहा है? बेटियों के लिए आपके गांव ने या आपके गांव के युवाओं ने या आपके गांव के बुजुर्गों ने या आपकी ग्राम पंचायत ने क्या कदम उठाया है? ग्राम पंचायत की तरफ से हमने बेटी बचाओ बेटी अभियान के लिए हमने एक समिति का गठन किया हुआ है जो बेटियों के प्रति जागरूकता समय समय पर करता रहा है। लेकिन हमारे गाँव में आज तक कोई भी भ्रूणहत्या की शिकायत आज तक नहीं हुई है। हमारा गाँव पहले से ही इस बात में दिमाग से परिपक्व है कि बेटे और बेटियों को एक समानता से देखते हैं और आज तक यहाँ पर चाहे पढ़ाई लिखाई हो चाहे खेल कूद हो, यहाँ बेटियों को पूरी छूट आज़ादी है। हमारे यहाँ बेटियाँ बेटों के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं, चाहे घर का काम हो, शिक्षा का काम हो, खेल का काम हो। हमारे यहाँ दो लोगों की जो है वो सोच बहुत बड़ी है और हमें धन्यवाद करना, मुझे खुशी है कि मैंने ऐसे गांव में जन्म लिया है जिनकी सोच इतनी बड़ी है। जी, मंदोला गांव के सुलझे हुए और शिक्षित जनप्रतिनिधि, यहाँ से महिला सरपंच और जनप्रतिनिधि के तौर पे संजीव मंदोला, हम अपने कार्यक्रम में यहाँ उनकी समस्याओं को उठाते हुए इस कार्यक्रम में तकरीबन समस्याएं उठाई गई और उपलब्धियां गिनाई गई। हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पता चला कि ये गांव सरकार के साथ मिलकर उनकी जितनी भी सोशल मैसेज चले हुए हैं सरकार के, जो भारत में सोच मुक्त भारत, स्वच्छ भारत, पर्यावरण के ऊपर पेड़ लगाओ जीवन बचाओ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में अग्रणी पंक्ति में है। तो जल्द से जल्द इस गांव को, हमारे कार्यक्रम में ये निकल के आता है, जल्द से जल्द ऐसा गांव जो सरकार के सोशल जो मैसेज है, सरकार की जो योजनाएं हैं, जो देश को आगे ले जाने की योजनाएं हैं, उन योजनाओं पे संजीव मंदोला जी और यहाँ की पूरी ग्राम पंचायत और यहाँ की महिला सरपंच लगातार जुड़ के सरकार से कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। जल्द से जल्द इस गांव को, इस गांव की ग्राम पंचायत को वित्तीय सहायता ग्रांट मुहैया कराई जाए ताकि ये गांव विकास के रास्ते पे और आगे बढ़ सके। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में पूरे गांव के गणमान्य व्यक्तियों को, जी अब मैं समाप्त में जा रहा था जी, एक मिनट जी बोलिए। एक समस्या हमारी सबसे बड़ी है, सरकार ये बनने के बाद नहर में पिछले साल 11वें महीने में पानी आया था, उसके बाद में मार्च में आया और उसके बाद में पानी आया नहीं है। जो हमारी डिग्गी पानी से जुड़ी हुई है, नहर से जुड़ी हुई है, हमारी डिग्गी पीने का पानी खातर भरवाई जाए। ट्यूबवेल का पानी है जिसका TDS आज तो कम से कम है 1000-1200 चल रहा है, पहले वाले ट्यूबवेल का था 6000 TDS। जी, तो ये बड़ी समस्या। एक बिजली की समस्या है, हमारे गाँव ने फ्री में ज़मीन दिया है, कोई पेमेंट नहीं लिया, तो बिजली की समस्या तो हमारी पूरी होनी थी। कभी कभी पूरी रात नहीं आती, कभी कभी पूरे दिन भी नहीं आती और दिन में तो अब 2 घंटा आ रही है, कम से कम हम बिजली तो पूरी चाहिए हमें। फ्री में ज़मीन दिया गया है। बिजली की समस्या पूरे हरियाणा भर में बनी हुई है, लेकिन इस गांव की समस्या का समाधान हो सकता है क्योंकि इस गांव ने फ्री में ज़मीन यहाँ पावर हाउस लगाने के उपलक्ष्य में दी। हम यहाँ अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से जो सरकार पर पूरा विश्वास करता हुआ गांव दिखाई दे रहा है, सभी अभियानों में साथ चल रहा है। इस गांव के मुखिया के तौर पे संजीव जी जी बताइए, और कुछ समस्याएं और कुछ उपलब्धियां। ग्राम पंचायत मंदोला जो सरकार की जितनी भी तमाम योजनाएं हैं, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी अभियान हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे स्वच्छता अभियान हो, चाहे शिक्षा के ऊपर जोर हो, हमारी पंचायत सबसे ज़्यादा एडवांस है। हमने सरकार की कोई भी योजना ऐसी नहीं है जिसके ऊपर पंचायत ने प्रस्ताव पास करके उसके ऊपर अमल ना किया हो। कोई भी सुविधाएँ ऐसी नहीं है चाहे वो जो पंचायत अपने स्तर पर कर सकती है। हमने प्रत्येक विभाग को लिख के उस समस्या के बारे में हमने मांगा है, लेकिन जो पंचायत ग्राम पंचायत मंदोला ने जितना भी काम किया है वो पीछे की पूर्व की जो पंचायत थी उसका जो बैलेंस था
उसी के ऊपर हमने आज तक काम किया है। जब से नई पंचायत बनी है, राजनीतिक लोगों से हमने आज तक हमारे गांव में कोई एक नया पैसे की हमें ग्रांट नहीं दी गई है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट मुहैया कराई जाएं ताकि हमारा गांव आगे बढ़ सके और अपनी उपलब्धियां जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने प्रदेश में स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपलब्धियां दर्ज कराई हैं, आगे भी हमारे साथी इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। जहां देश को आज़ाद कराने में भी हमारे मंदोला गाँव की अहम भूमिका रही है। हमारे यहाँ गाँव से 4 स्वतंत्रता सेनानियों ने जन्म लिया है और अन्य फौज में जितने भी शहीद हुए हैं, हमारे गाँव से 3 फौज में भी शहीद हुए हैं। एक लड़के ने अभी शौर्य चक्र अभी भी मिला हुआ है, पीछे 2 साल से पहले परवीन नाम से एक लड़का है, उसको शौर्य चक्र मिला है। तो जहां हम देश की रक्षा में भी अग्रणी रहे, देश को आज़ादी में भी हमारा योगदान रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में हमने काम किया है, राजनीतिक उसमें भी काम किया है और खेलों में भी मंदोला गाँव ने अपनी उपलब्धियों से प्रदेश का नाम रोशन किया है। तो हमारी सरकार से मांग है कि हमें ग्रांट भी मुहैया कराई जाए। कोई भी मेकअप विभाग है या कोई भी योजना ऐसी छूटी नहीं है जहाँ पर पंचायत ने अपने शिक्षित होने के नाते अपना फर्ज निभा दिया कि कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जहां हम अपनी योजना के लिए अपना प्रस्ताव ना भेजा हो। लेकिन प्रदेश की सरकार की तरफ से हमें नया पैसा आज तक भी कोई नहीं मिला है। जी, मौजूदा सरकार के साथ चलने वाला गांव, हर योजना के साथ चलने वाला गांव और हर विभाग में इन्होंने प्रपोजल दिया है, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई भी ग्रांट वित्तीय सहायता नहीं दी गई है। इस कार्यक्रम में चौधरी की चौपाल में हम संजीव मंदोला जी के साथ साथ पूरे गांव के गणमान्य व्यक्तियों को अपने इस स्मृति चिन्ह से सम्मानित करने का काम करते हैं। हमारे कार्यक्रम चौधरी की चौपाल को लेकर चलते हम किसी और गांव, समस्याओं और उपलब्धियों पर बात करेंगे। जय हिंद, जय हरियाणा।